तो है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली नोटिस भेजा है भर्ती बोर्ड को। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपका कल क्या नाम है, डबल बेंच में भी क्या हुआ वो भी अपडेट यहाँ से आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, और आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सीन चल रहा है। अब जो लोग 20 बोल रहे थे वो लोग अब वो क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो मिलियंस में हैं जिनके सब्सक्राइबर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। नीचे लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि हमें वहाँ सारी ऐसी न्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और बाई चांस अगर मैं कभी वीडियो नहीं बना पाया तो उस ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे से वहाँ डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। किसी को कुछ पढ़ाई में दिक्कत हो, नोट्स वगैरह चाहिए तो उसको आप ज्वाइन कर लो, तो आप भी का फ़ायदा है उसमें। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, करना ना करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एल के टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रो तो मैं देना भूल ही गया था। और सबसे पहले देखो यार, कल बहुत सारी आपको पता है एक रिट नहीं कोई पड़ी है डबल बेंच में, बहुत सारे रिट पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अपना अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो पहले यार ये सुना जा रहा था कि 5 तारीख मतलब आज के दिन इन रेटों को क्लब कर दिया जाएगा। बट जो नेक्स्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख रखे हैं, नेक्स्ट हियरिंग डेट वो 8 अक्टूबर की यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, और 8 अक्टूबर को डबल बेंच में सुनवाई होगी होगी। ठीक, अब देखो, जो भी बच्चों को नहीं पता, जो भी बच्चे नए आए हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ क्या वो क्या मामला क्या है। 24 अगस्त को जब सिंगल बेंच में आपकी क्या है ये क्या इसको कैंसिल कर दिया गया था ओवरेज वाले मैटर को, तो बच्चे डबल बेंच चले गए थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार सुप्रीम कोर्ट का क्या लफड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का लफड़ा ये है, सुप्रीम कोर्ट बच्चे वो गए हैं जिनको डर था कहीं ना कहीं कि उनको भाई ये ना हो उनके साथ कि वो हाई डबल बेंच में केस लड़ते रहें और वहाँ पेपर हो जाए। ठीक है, तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि भाई स्टे ले लो एक बार, जिससे फिर हम स्टे हमारे हाथ में होगा तो ये होगा कि भर्ती आगे प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर वो बच्चे डबल बेंच में आराम से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। और ये है वो न्यूज़ जो अखबार में आई है और आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्र सीमा में छूट देने की अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, तो इसमें पूरी बात करेंगे आराम से कि भाई जनरल ऑर्डर भी आ सकता है या फिर सिर्फ याची लाभ ही मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों इसमें बात करने वाले हैं, तो ये देख सकते हो। और ये कोई फेक नहीं है भाई, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, ये कल वाला कोई वो नहीं है कि किसी ने बना के भेज दिया हो, ये सामने देख सकते हो आप। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पुलिस में भर्ती का 5 साल की देरी से विज्ञापन निकालने पर ओवरेज हो गए उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट क्यों ना दी जाए। मतलब उन्होंने नोटिस में पूछा है कि भाई आपने क्यों छूट नहीं दी और क्यों ना छूट दी जाए। कोई ऐसा वाजिब कारण तो बताइए कि आपने जो छूट नहीं दी है उसका क्या कारण है। उसके बाद दिखाया, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने कहा यह है नोटिस दुर्गेश त्यागी आदि की विशेष अनुमति याचिका पर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जो एम और मैथमेटिक करके उनका चैनल भी है, और वही क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं भाई। वो बहुत जज्बाती हैं इंसान और वो हार मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ही ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी 1 हफ्ते पहले। ठीक है, पिछले मंडे को डाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और कल उसकी सुनवाई वगैरह भी थी। और सुनवाई का तो ऐसा कुछ पता चला नहीं यार, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हुई न्यूज़ होती तो पता चलती। पर याचिका पड़ चुकी है तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ पहुंच तो गई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अब उस पर एक्शन लेते हुए ये नोटिस भेजा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें आगे ये लिखा हुआ है, इस याचिका में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 अगस्त 2021 के फैसलों को चुनौती, देखो यार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुनौती दी है भाई। देखो सीधी बात, मैंने बोला था 24 तारीख को कि जो हाई कोर्ट में था भाई, वहाँ पे उनकी जो बच्चों की थी मांगे, उनको यही था कि उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए था भाई, 1 साल 2 साल कम से कम कुछ तो दो। पर 24 अगस्त को जब हमारा पीईटी वाला पेपर चल रहा था, तो न्यूज़ ये निकल के आई थी कि उनका फैसला भाई पूरा, मतलब जो कोर्ट केस ही रद्द कर दिया। ठीक है, पता नहीं किस बेसिस पर रद्द करा वो भाई, हाई कोर्ट जाने, उस बात में हम नहीं कह सकते। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भाई चुनौती दे दी गई है। उसके बाद इसमें लिखा है कि इसमें उनकी याचिका को यह कह कर खारिज कर दिया था कि देर से विज्ञापन निकालने में सरकार की कोई खामी नहीं है। अच्छा, देर से विज्ञापन निकालने में सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित होने के कारण वह देरी हुई। अच्छा, तो इसमें ये जो कारण था वो ये दिया गया है
कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण ये देरी हुई, ठीक है। अच्छा मतलब जो 2016 वाले अब जो उनका चल रहा था ना बच्चों का केस, उसके चक्कर में हुआ ये नोटिफिकेशन। मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि छूट ये नहीं इसीलिए खारिज कर दिया गया है कि दो मेरे हिसाब से 2016 वाली जो भर्ती लटकी हुई थी ना, तो उसी के बेसिस पे ये लोग बैठे हुए थे, क्योंकि भाई उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला लंगर था और वहाँ पूरा एक नया वो चीज़ बन के आनी थी। उसमें 50% था, आपका जानते हो कि 50% पे बच्चों को पास कर दिया जाएगा। मगर अब जो है, अब वो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज 35% कर दिया गया है कि हर सब्जेक्ट में 35% लाना है। और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हर सब्जेक्ट में अलग से नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर जैसे पिछली बार ये हुआ था, मैं बताता हूँ कि सारा मैटर ये है कि पिछली बार ये था जैसे किसी ने 20 क्वेश्चन सही कर दिए, तो वो 50% क्वालिफाई कर दिया भाई उसने अपने सेक्शन में। जैसे जीके की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन में से इसका 50% भाई 20 क्वेश्चन हो गया, किसी ने 20 क्वेश्चन बिल्कुल सीख कर दिए। अब हुआ क्या, इन्होंने सेक्शन में पर सेक्शन में भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया। ओवरऑल तो नॉर्मलाइजेशन करा ही करा, जैसे किसी को मैं मानता हूँ 250 नंबर आ रहे हैं टोटल, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन करके किसी के 5 बढ़ा दिए, किसी के 5 कम कर दिए। फिर क्या करा उन्होंने, हर सेक्शन में जैसे जीके में किसी के 20 क्वेश्चन सही थे, तो उन्होंने वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया और 20 के किसी के 18 कर दिए, और 18 वाले के नॉर्मलाइजेशन से करके 22 कर दिए। अब वो बंदा भले ही 270-80 नंबर ओवरेज कह रहा हूँ, ओवरऑल ला रहा है, पर उसका भाई क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन के 21 के 18, 22 के 20, वो 22 के 19 करके भाई अब वो बंदा फेल हो गया। तो जो इस टाइप के बंदे थे वो उनके चले गए सुप्रीम कोर्ट भर्ती बोर्ड के रिजल्ट को चुनौती देते हुए, ठीक है। और वही मैटर चलता रहा, आज के डेट में भी बच्चे ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। भर्ती बोर्ड ने जो बच्चे बचे हुए थे वो क्या नाम है वो अपना करवाते गए और ट्रेनिंग चलती गई। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 2016 वाली भर्ती पे। अब वो जॉइनिंग नहीं हुई है उनकी, वो बच्चे आज भी धरना दे रहे हैं लखनऊ में। तो ये चीज़ है आपके सामने, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। तो ये अब क्या नाम है, बात कर लेते हैं अपना कि जनरल ऑर्डर आ सकता है नहीं आ सकता है। अगर भाई देखो चांसेस तो नहीं है जनरल ऑर्डर आने की, क्योंकि जो उन्होंने ये दुर्गेश त्यागी जी उन्होंने खुद भी बोला था अपने वीडियो में कि जो पूरे पूरे चांसेस हैं वो यही है कि भाई इस बार याची लाभ ही आएगा, क्योंकि जो याची बना है सिर्फ उसी को लाभ मिलेगा, बाकी लोग जो नहीं बने हैं वो उनको शायद लाभ ना मिले। और बाई चांस अगर जनरल ऑर्डर आ गया तो फिर अगर एग्ज़ाम का फिर देखें तो फिर भाई साहब करीब 12.5 लाख जो फॉर्म है उसमें 2 लाख तो फॉर्म और करीब बढ़ ही जाएगा, 2 डेढ़ लाख, दो तो 14-15 लाख के आसपास फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर और चीज़ों को अरेंज करना, फिर और नई सेटिंग बनाना, नई सेंटर को अलाउ करना, पूरे प्रोसेस को फिर से रिन्यू करके एडजस्ट करना, फिर बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं पता कि होंगी। ये जो न्यूज़ थी बस आपको दे दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में सीमा को छूट के लिए भर्ती बोर्ड में भाई नोटिस दे देगा। आप देखते हैं जो उनका रिप्लाई आएगा वो भी हम बता देंगे आपको। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। और ये 8 तारीख को डबल बेंच में हियरिंग हो है, और एग्ज़ाम डेट का जो है अभी 20 तारीख को जो बहुत बड़े बड़े चैनल बोल रहे थे, अब उनको भी ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ना हो, पर वो यही बोल रहे हैं और सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि 20 मान के तैयारी करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर मान के तैयारी करो, और हो जाता है तो दे देना, नहीं होता है तो फिर अपनी तैयारी आपकी तब तक बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ आपसे वीडियो तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।